सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। पिछले 2-3 सालों से जितने भी टीसीएस ने ये एग्जाम कंडक्ट कराए हैं एसएससी के, उसमें उसने जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उन सबको एक-एक करके कंप्लीट करा रहा हूँ। आज हमारा 5वां दिन है ना? आज हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन पे हम सीजीएल प्रीलिम्स के 2019 के जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, थोड़ी हेल्प मिल सके आप लोगों की। यही हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं। और ज्यादा देर न करते हुए यार क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छे से, जो भी हम लोगों के पास में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में दे रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय x%। तो देखो, वो कह रहा है कि एक आयत है, उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दी और चौड़ाई को कितना 20% घटा दी। तो दो चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, लेंथ और ब्रेथ पे। तो जब दो चीजों पे लगता है तो इसका मतलब मैंने क्या कर लगा दिया, इसमें सक्सेसिव लगा दिया। क्या लगा दिया? सक्सेसिव लगा दिया। तो सक्सेसिव क्या लगा दिया, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 कर दिया। तो कितना आ जाएगा, ये 40 माइनस का 20 माइनस यहाँ पे कितना 800 बटे 100, तो मतलब 20 माइनस का 8 कितना भाई 12। आप चाहे तो इसके रेट को क्या मान सकते थे, देखो 12 आपका आंसर आ गया, लेकिन आप चाहते तो इसके एरिया को क्या मान सकते थे, 100। इसको पहले 40% बढ़ाओ दोस्तों, तो कितना बन जाएगा 140। और इस 140 को मैं फिर से क्या कर दूं, अगर 20% कम कर दूं तो माइनस का 28। तो कितना कम आ जाएगा, देखो 112 कितने का इंक्रीज हुआ, 12%। अगर आप लोगों को देखो, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। आप अगर आप लोगों को थर्ड मेथड भी यूज करना है, तो थर्ड मेथड हमेशा वहां होगा जहां 10 के मल्टीपल होंगे। 10 के क्या होंगे, मल्टीपल। ठीक है, 40 और 20 मल्टीपल होते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग मेथड भी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ किसके मल्टीप्लाइंग होंगे भाई, जब किसके मल्टीप्लाइंग होगी, जब 10 के। तो अगर 40% बढ़ रहा है दोस्तों तो 1.4, 20% घट रहा तो 0.1। मतलब एक मैंने अगर अपनी लेंथ मान ली तो 40% बढ़ जाएगा, मतलब 1.4। और जो आपकी ब्रेथ है वो भी कितनी कम हो गई, 20% कम हुई, तो मतलब 0.8। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे यार कितना आएगा, 1.12 आ गया। देखो समझ गए, इसका मतलब पहले एक था, अब कितना आ गया 1.12, मतलब कितना 12% का इंक्रीज। तो कुछ ये तरीके हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। ये तीन मेथड मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, आप कोई सा ही मेथड यूज कर लीजिए, सब में टाइम बराबर ही लगना है ना। पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम कम लग जाता है इन मेथड से, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि समान क्षमता की दो बोतलें संतरे के रस से क्रमशः इतना 35% और 33 1/3% क्या है, भरी हुई है भाई, है ना। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती हैं और फिर दोनों बोतलों को सामग्री दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत बताओ। तो देखो, अगर मैं कहूँ पहले वाली बोतल जो है उसमें कितना है भाई, 35%। 35% को अगर मैं दोस्तों फ्रैक्शन बोल दूं तो 35 अपॉन का क्या आ जाएगा, 100। मतलब 5 सत्ते और 5 कितना भाई, 2। तो यहाँ पे ऑरेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई, एप्पल हो गया। इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, ये 20 की नीचे जो बेस वैल्यू होगी ये क्या होगी भाई, टोटल। उसमें से 7 अगर ऑरेंज है तो इसका मतलब 13 कौन होगा भाई, एप्पल। फिर सेकंड वाले बोतल की कहानी क्या हुई कि सेकंड वाले में 33 1/3 है। इसकी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू फेमस है, 1/3 भाई। इसका मतलब अगर तीन टोटल है, ऑरेंज एक है, तो एप्पल कितना होगा, 2। अब वो कह रहा है कि इनकी क्षमता क्या है भाई, समान है। तो समान क्षमता है तो ये इक्वल करने पड़ेंगे, तो यहाँ 3 से और यहाँ किससे, 20 से। 20 और 3 का 60 ही आएगा भाई। तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी किसका, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 20 का। तो ये 21 आ गया, ये 39 आ गया, ये 20 आ गया और ये कितना आ गया, 40। अब एप्पल देखो कितना है इसमें, देखो 79। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60, और 60 कितना भाई, 120, और इनटू कितना भाई, 100। तो 12 का जरा 79 में डिवाइड करोगे तो 12 छक्के 72, और फिर ये आ गया आपका 70, तो 12 पंजे और 10/12, मतलब कितना आ जाएगा आपका 65 5/6। आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये इतना भी निकाल दोगे तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 65 एक के ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। कभी भी आप लोगों को परसेंटेज में अगर बड़ी
अजीब सी चीजें दे रखी है तो कोशिश करिएगा कि उसको रेशियो मेथड यूज करके, है ना, क्योंकि रेशियो मेथड सबसे इजी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को परसेंटेज में निकालें, हम कुछ चीजों को परसेंटेज या रेशियो में चेंज करके उनको रेशियो से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो में कभी कभी चीजें आसान लगती हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर कितना 198 है। इसका मतलब इनके बीच का गैप कितना है दोस्तों, देखो 18% का है, मतलब कितना 198। अब वो कह रहे हैं कि 92% और 56% के बीच का गैप देखना, मतलब कितना 36%। तो भाई इसका दुगना कर दो, वही आ गया। तो इसका दुगना करोगे यार कितना आ जाएगा 396। ये तो वैसे बहुत खतरनाक ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 396। ठीक है, अगला देखो, वो कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। अब ध्यान से देखना मेरी बात को कि आपको पता है कि इनकम जो होती है हमारी, जो हमारी इनकम होती है, वो क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग प्लस का एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता है। तो इनकम अगर 100 है तो सेविंग देखो कितनी बचा रहा, 15 बचा दे रहा, मतलब खर्च कितना करा होगा भाई 85। अब वो कह रहा है कि 20% वृद्धि हो जाती है, 20% अगर बढ़ गई तो कितनी बन गई भाई 120। ठीक है, और वो कह रहा है बचत पहले जैसी थी, मतलब 15 ही रही। ठीक है, तो अब देखो 15 अगर इसमें से घट जाएगा कितना बन जाएगा 105। तो ये कितना आ जाएगा देखो 20 का 85 इंटू क्या भाई 100। ठीक है, अब देखो ऑप्शन जब देखोगे ना तो इन दोनों के बीच में बड़ा क्लोज है एनकाउंटर। देखो रिस्क मत उठा देना भाई गलती से भी। 5 चक्कर 5 से कितनी बार कट गया 17 बार। तो 400 अपॉन अगर 17 आया तो 17 दूनी कितना भाई 34, 17 3 51 और 17 पंजे कितना 85। 23.5 आ गया देखो। समझ में आई बात आप लोगों को कि नहीं आई? उम्मीद है कि आगे होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए का व्यय बी के व्यय से क्या है 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी की व्यय के क्या है 70% के बराबर है तो ए बी की बचत। कभी भी परसेंटेज में दुविधा लगे दोस्तों तो उसको किस में बदलना है, रेशो में बदलना है। यही मैंने आप लोगों से कहता हूँ और हमेशा से कहता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई ए और बी की सबसे पहले बात करते हैं इनकम की, फिर अगली ए और बी की बात करते हैं किसके भाई, उसके एक्सपेंडिचर की, और बाद में हम बात करेंगे जो हमें एक कंडीशन दे रखी है उसने भाई। तो कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में क्या है 60% कम है। तो 60% को अगर दोस्तों मैं फ्रैक्शन में बदलूं, 60% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो ये बन जाता है भाई कितना 6/10, मतलब 3/कितना 5। तो बी का अगर 5 है, बेस वैल्यू किसकी की 5 की, तो ए की कितनी कम है भाई, ऊपर न्यूमरेटर देखो अंश देखो माइनस का 3, मतलब कितने आ गए 2। तो यहाँ पे 2x और 5x, इसका जो वेरिएबल है हमने उसको x मान लिया। अब वे वाला देखो कितना 60% के बराबर है, किसके भाई बी के। तो बी का अगर व्यय 5y है तो उसका भाई ए का व्यय कितना होगा, उसके 60% मतलब 3y के बराबर। 5 का जो है 60% निकालोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन दे दी उसने, क्या कहा ए की आय, ए की आय कितनी है दोस्तों देखो 2x है, बी का व्यय कितना है 5y के 70% के क्या है बराबर है। कट गया नहीं कट गया देखो, बिल्कुल कट गया। यहाँ पे से देखो ये 5 से कितनी बार कट गया 2 बार, ये 2 इधर गया तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में 7y आ गया। तो x अपॉन का y क्या आ गया मेरे पास में 7/4। अब यहाँ पे अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि x की वेरिएबल यहीं पे है और x की वैल्यू कितनी है भाई 7 है रेशो में, तो ये 7 दूनी 14 और ये 7 पंजे कितना आ गया देखो 35 आ गया। और यहाँ पे y का कितना है भाई 4 है, तो 4 3 12 और 5 को कितना 20। तो भाई 14 में से 12 जाएगा 2 और 35 में से 20 जाएगा कितना 15। तो 2:15 मेरा क्या आ गया भाई, रेशियो आ गया किसके, ए और बी की बचत का। क्यों आया, क्योंकि इनकम में से जब मैं एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तभी तो भाई मेरा सेविंग आएगा, है ना, तभी तो मेरा क्या आएगा सेविंग आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है ए बी और सी के वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट में दान करते हैं। चलो देखते हैं अभी। 8%, 7% और 9% किस ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन जो है समान है,
यदि उनके दान के बीच का अंतर कितना है भाई, इतना है, और ए बी का कुल दान सी की तुलना में कितना है, इतना ज्यादा है। अब देखो सारा परसेंटेज का खेल खेल है, सारा 100% रूल का कॉन्सेप्ट है। तो 8% और 7%, देखो ये ए की है और ये बी की है। तो ए और बी और सी की बात करते हैं ना, ये 8% देता है, ये 7% देता है, और ये कितना देता है, 9%। इनके दान के बीच का जो 1% है भाई, ये कितना दे रखा है, 259। तो अगर दान 1% दे रहा है, तो दान किस में से दे रहा होगा भाई, अपनी जो उसकी इनकम होगी, जो उसका वेतन होगा। लेकिन वेतन तो क्या होगा, 100% होगा। इसका मतलब कि वेतन कितना आ जाएगा इन दोनों का, 25900। ये ए और बी का क्या है भाई, सैलरी हो गई। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं अब 8% अगर आप निकालोगे किसका भाई, 259 का, तो कितना आ जाएगा देखो, क्योंकि वो कह रहा है देखो कि 8% और 7% क्या करते हैं भाई, वो दान में देते हैं, और 1% क्या है भाई इनका, ये क्या है, गैप है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, और ढंग से समझना कि 8 और कितना दे रखा है आप लोगों को, देखो कि 8 और 7, अब 25 हमारा 900 को अगर मैं 8% निकालू तो कितना आएगा भाई, देखो 8×9 = 72 है ना, और 8×5 = 40, और 7, 8×2 = 16, कितना 2072। अब 25900 का क्या निकालना है, 7% भी अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, देखो 9×7 = 63 का 3, 7×5 = 35, और 6 कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 41 का 1, और 7×2 = 14 और 4 कितना भाई, 183। तो ये ए का हो गया दान क्या हुआ, और ये बी का। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं देखो, तो 2072 और 1813 अगर ऐड होगा तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो सी है जो वो ए प्लस बी के दान से कितना है भाई, क्या है, कितना कम है, 1185 है। मतलब अगर मैं आपसे एक चीज और बोलूं कि ए प्लस बी का जो दान है वो सी से कितना ज्यादा है भाई, 1185। तो इन दोनों की बात करो तो सेम टू सेम वही लैंग्वेज हो गई। इसका मतलब सी का कितना होगा भाई, 3885, क्योंकि ये ए प्लस बी का है, -1185। देखो तो 1185 अगर करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, देखो ये 00727। इसका मतलब उसने दान कितना दिया, 2700। और इसका मतलब है कि 9% पे कितना, 2700। तो भाई 1% पे कितना भाई, 300। तो 100% पे कितना, 30,000 आएगा कि नहीं आएगा, देखो 30,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ए और बी की सैलरी कितनी आ गई, 25900, और सी की कितनी आ गई भाई, 30000। अब मुझे क्या निकालना है, वो कह रहा है कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान कितना है, 3885 है भाई। ए बी सी के कुल वेतन का कितना है, तो इनका कुल वेतन देखो, ये तो कितना हो गया, देखो 25 दूनी कितना हो गया, 50,000, और 9 दूनी कितना भाई, 18, तो 51,800, और प्लस कितना भाई, 30,000, मतलब कितना आ गया मेरा, 81800 ना, 81800 आ गया कि नहीं आ गया, देखो बिल्कुल आ गया। अब एक बात बताओ जरा मुझे क्योंकि वो क्या कह रहा है देखो आपसे, वो कह रहा है ना देखो कि ए और, अच्छा सॉरी, द टोटल डोनेशन ऑफ ए और सी कहा था ना, तो भाई ए ने कितना डोनेट करा, 2072, और सी ने कितना करा भाई, 2700। तो ये लगभग कितना आ रहा, 4772 आ गया, और अपॉन कितना, 81800। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 8×6 तो 48 में चल जाएगा। तो 8 के टेबल में क्या किस में जाएगा, 5 के करीबन पे जाएगा। अब 5 के करीबन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि 5.8, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5.8। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा टाइम लेगा आपका, है ना, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक तो इसमें करना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया अभी हमारा आंसर, 5.8% आ गया है। अगले देखो वो कह रहा, एक परीक्षा जिसमें क्या है, पूर्णांक कितने हैं भाई, 500 था, ए को बी की तुलना में क्या मिले, 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो यदि ए को 80% अंक प्राप्त हुए तो डी को कितने प्रतिशत। तो देखो यहाँ पे कहानी ना आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हम पीछे से शुरू करते हैं। मान लो मैंने डी को कितना मान लिया, 100%, 100 मान लिया। तो सी जो है,
जो डी की तुलना में कितना है, 20% कम है, तो 20% अगर कम होगा मतलब कितना आ गया, सी 80। ठीक है, बी को सी की तुलना में 60 मिलते हैं भाई, तो 60% अगर अधिक मिलते हैं मतलब प्लस का कितना भाई, 48, मतलब कितना आ जाएगा 128। और ए को बी की तुलना में कितने मिलते हैं भाई, देखो 25%। 25% मतलब 1/4, तो 4×3 = 12 और 4×2 कितना 8, ये जोड़ेगा इसमें तो कितना बन जाएगा 160। अब इस 160 की वैल्यू आपको 80% दे रखी है, इसका मतलब 1% पे कितना भाई, 1% पे कितना 2, तो 1% पे अगर 2 होगा तो 100 वाला 50% आएगा कि नहीं आएगा, देखो इसका आधा आएगा कि नहीं आएगा, हाफ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे देखो ना, 180 का आधा क्या बन गया, 160 का आधा क्या बन गया 80, तो वैसे 100 का आधा कितना बनेगा 50%। आंसर क्या आ गया आपका 50%। इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगला देखो, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन दो बार हो गया, कि त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो उसके आयतन में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तो आपको बोलूं कि वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है बेलन का, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो कांस्टेंट होता है, आर दो बार है, फिर क्या है एच है। अब आर को मैंने कितना कम करा 10%, और हाइट को मैंने कितना बढ़ाया भाई 20%। तो दो बार अगर रेट कम होगा देखो, तो इसके क्या करोगे, देखो आप लोग रेशियो मेथड यूज करो, देखो तो 10% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो 1/क्या आ जाएगा 10। तो 10 मेरा क्या होगा, देखो ये पहली वॉल्यूम होगा, मतलब जो पहला मान होगा किसका, रेट का। अब कितने का डिक्रीज हुआ, एक का, मतलब कितना बन गया 9। फिर अगली बार 10, फिर कितना बन गया 9। लेकिन ऊंचाई कितनी बढ़ रही 20%, मतलब 1/5, मतलब पहले 5 ही, तो अब कितनी बन गई 6। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 500 आ गया, ये 9 में 81 इंटू कितना आ जाएगा 6, 6 कम 6 8 6 का कितना आ जाएगा 48, मतलब 486 आ गया। ठीक है, अब कितना कम हो रहा देखो, ये 14 कम हो रहा कि नहीं हो रहा है। और 14 जो होगा वो 500 का कितना होगा भाई, देखो डिवाइड कर दो यार, 5 दूनी और 5 अट्ठे 40, मतलब 2.8 का क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा वाला है भाई, डी वाला। तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जिनको इस तरीके से नहीं करना वो सक्सेसिव से करना, और मुझे बताने कि वो क्वेश्चन सक्सेसिव से लोग कर पा रहे हैं या नहीं। ये रेशियो मेथड भी सक्सेसिव की तरह ही होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है भाई ऐसी। ठीक है, अगला देखो, ये देखो ये इनवर्स थ्योरम से बेस क्वेश्चन है। सॉरी, इनवर्स थ्योरम पे क्वेश्चन है कि 20% की अगर वृद्धि हो रही है ना, कि 20% की अगर वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का 1/5, तो अगली वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन इनटू क्या भाई, प्राइस होता है। तो प्लस का 1/5 अगर होता तो ऊपर न्यूमरेटर अंश को नहीं चेंज करना, 5 + 1 कितना भाई 6, और इंटू का 100 कितना आ जाएगा, 16.66, मतलब 16.66, मतलब 16 सही 2/3%। तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या भाई इतनी है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। देखो पहले वर्ष में 30% बढ़ी, इसका मतलब मामला किसका चल रहा है, सक्सेसिव का चल रहा है। इसमें जो मेथड यूज करूंगा भाई वो रेशियो मेथड यूज करने जा रहा हूँ। तो 30% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा। और 15% को अगर मैं करूँ तो 15 बटे कितना आ जाएगा 100, मतलब 5×3 और 5 कितना भाई 20। तो 10 से कितना हो गया भाई 13, क्योंकि बढ़ा, और 20 से 17 हुआ क्योंकि घट गया भाई। तो ये आ जाएगा यहाँ से देखो 200, और 17×3 = 51 का एक, और 17 × 17 5 कितना हो जाएगा भाई देखो 221। अब इस 221 की वैल्यू दोस्तों आप लोगों को 11050 दे रखी है। इसमें डिवाइड करोगे तो देखो 5 से क्या पूरी पूरी बार चल जाएगा, मतलब 50 से पूरी पूरी बार चल जाएगा, तो एक यूनिट पे कितना आ गया 50। तो भाई 200 यूनिट पे कितना हो जाएगा, इंटू 50 करूंगा तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो बहुत रिपीटेड टाइप के मेथड हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। मान लो 100% थे दोस्तों, 4% अनुपस्थित हो गए तो कितने बच गए भाई 96। अब वो कह रहा है कि कुल उपस्थित, क्योंकि प्रेजेंट इतना ही है 96, कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, तो 9.6 अगर फेल हो गए, क्योंकि 10% इसका 9.6 होगा ना,
तो ये कितना आ जाएगा देखो, 6 3 मतलब 86.4 आ गया देखो, 86.4 बच गया भाई। अब वो कह रहे हैं कि शेष छात्रों में 10% को डिस्टिंक्शन मार्क क्या नहीं मिले भाई, अंक प्राप्ति के, सॉरी 50% ने डिस्टिंक्शन मार्क्स क्या है प्राप्त करे। तो इसका भाई 50% अगर मैं कहूँ आपसे कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 43.2। तो इनको तो मार्क्स प्राप्त हुए और आधों को क्या नहीं हुए होंगे भाई, है ना, सिंपल सी बात है भाई, नहीं हुए अगले वालों को। तो अब वो कह रहा है कि 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। इसका मतलब कि 43.2% जो है स्टूडेंट की, वो कितने है भाई, 432 है। तो इससे काटोगे तो ये कितनी बार, देखो जीरो यहाँ पे पड़ गया तो 10 बार। लेकिन आपको पता है कि वो तो भाई 100% होंगे छात्र, तो इनटू अगर यहाँ 100 करोगे तो यहाँ पे किससे 100 से, मतलब कितना आ जाएगा, 1000। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत सक्सेसिव की तरह ही चल रहा है काम, और लास्ट में कुछ कंडीशन दे दे रहा है, कुछ लैंग्वेज दे दे रहा है आप लोगों को, तो इतनी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। अगला देखिए, वो कह रहे हैं परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गए। काफी पहले आया करते थे ऐसे क्वेश्चन, अब फिर से देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है भैया ना, ये 2014-15 के पेपर्स में काफी पूछे हुए रहते थे। तो एक परीक्षा में क्या हुआ देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए रहते हैं तो कैसे करते हैं देखो। एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से कितने, 56 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में पास बराबर पास कर लेते हैं, मतलब जो अनीता थी अगर उसको 31% और प्लस 16 और अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाती, टिक पास पे आके रुक जाती, है ना। और अगला वाला जो सुनीता ने जब अगर 40% अंक प्राप्त करे और 56 अंक अगर उसमें से घट जाते तो पास हो जाती। तो इधर उधर ले जाओगे तो ये 9% कितना आ जाएगा, 72। कितना आ जाएगा, 72। तो भाई 1% पे कितना, 8। तो 100% पे कितना हो जाएगा भाई, 800। इसका मतलब जो पेपर है वो कितने नंबर का है, टोटल 800 नंबर। ठीक है। अब अगर इसका 31% और प्लस 16 मार्क्स लिया तो वो क्या बन जाएगी, पास बन जाएगी। इस वाली कंडीशन को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इस पहली वाली को ही ले रहा हूँ। इसका 31% निकालो तो 8 का मारो 8 है कितना, 24। और प्लस इसमें क्या जोड़ दो भाई, 16 जोड़ दो, तो 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 264। इसका मतलब 264 में क्या पास। वैसे भी यार ये तो कभी हो ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े नंबर कहाँ से आ जाएंगे जब पूरे टोटल नंबर ही 800 का है तो। अगला देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 11%, देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया भाई। अरे यार सर्कल का आपको पता है क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और वो कह रहा है कि कितने का डिक्रीज, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज द टोटल एरिया ऑफ सर्कल गिवन पर। तो आर दो बारह मतलब इसमें सक्सेसिव लग गया भाई, क्या लग गया सकम, वो तो -11 माइनस का 11 और प्लस 11 गिरेंगे कितना भाई, 121 का अपॉन 100। तो -21 और प्लस का कितना, 1.21 घटेगा तो कितना, देखो कितना बन जाएगा भाई ये, कितना बन जाएगा, 11 गिरेंगे 121 ना, तो 1.21 हो गया देखो। तो 1.21 अगर हो गया मेरे पास में तो कितना बन रहा है ये 20 20.79 बन रहा है। नहीं यार ये तो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि 11 गिरेंगे 121 हो गया, और सर्कल का रेडियस कह रहा था, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या हुआ भाई, है ना, पाई आर स्क्वायर ही तो हुआ। तो आर आर को अगर मैं घटाऊंगा तो ये -21, तो यार यही बनेगा लगभग अप्रोक्स के आंसर, है ना। और तो कुछ बन नहीं रहा भाई, 19.50 के आसपास ही आंसर बनेगा, और तो बन नहीं सिर्फ रहा, क्योंकि अगर आप 21 में से 1.21 अगर माइनस करोगे, फिर डिक्रीज हो रहा है 11%, है ना। तो यहाँ पे सही देखो कितना बच जाएगा, 9 2 गया 7 और 20 में से 19.79 था, ऑप्शन है ही नहीं यार, शायद यही ऑप्शन होगा, और क्या हो सकता है ना। कहीं पे कुछ ना कुछ रहा होगा, कुछ मिस्टेक हो गई होगी प्रिंटिंग। अगला देखो, अन्नू अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में क्या। यार देखो ना, चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लो उसकी आय 100 थी, उसने 68 खर्च कर दी तो कितनी बचाई, 32। अब उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हुई तो कितनी बन गई, 120। और मासिक खर्च कौन सा वाला है भाई, ये है ना, मासिक सॉरी बचत, बचत तो क्या है, 32 है। अब 93/8% देखने में बड़ा अटपटा है, लेकिन सॉल्यूशन करोगे तो बड़ा आसान सा लगेगा, 75 बटे कितना, 8। अब 75/8 होता है 3/8, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, देखो ये 4, 8 × 4 मतलब 3/32 जो होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू होता है किसका, 9 सही 3/8 का।
तो इसका मतलब इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 3/32, 3/32 करोगे तो मतलब कितना 35, तो 35 इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 85। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, 17 का, देखो 68 और 17 कितना हो गया 85, और 17 जो है एक 68 का कितना होता है 1/4, और 1/4 जो होता है वो परसेंटेज में कितना होता है भाई 25%। आंसर क्या आ गया आपका 25%। अब वो कह रहे हैं कि दी गई संख्या में 25% तक बढ़ाने के लिए किस संख्या से, तो यार अगर 25% बढ़ा लोगे मतलब 1/, कितना भाई 4, मतलब पहले वो नंबर 4 था, अब कितना बन गया 5। जरा देखो जरा भाई, इस 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई करके 5 आएगा, सिर्फ एक यही है भाई, 5/4। इसको 4 के साथ में गुणा करने पर, इसको 4 के साथ में गुणा करने पर क्या मिल रहा है, देखो 5 मिल रहा है। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है अगर ये 360 अंक है, मतलब जो 72% है वो किसके बराबर है भाई 360। तो इसका मतलब 1% पे कितना आ गया, देखो 5 आ गया। आपको पता अंक तो 100% होंगे, तो यहाँ भी 100 का, यहाँ भी कितना 100 का। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यार, है ना, करने की कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। अगला देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, कितना बढ़ जा रहा है भाई 25% बढ़ जा रहा है। फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इस कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम। सेम टू सेम देखो इनवर्स थ्योरम से क्वेश्चन है, देखो इनवर्स थ्योरम लग गई या ए बी ए रूल जो भी आप लोग कहते हैं वो लग गया। तो 25% अगर बढ़ रहा है तो 25% का मतलब हुआ दोस्तों प्लस का 1/4। तो 4 अगर हो गया है, देखो प्लस का 1/4, तो दूसरे वाले को घटना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को सेम रहने देना, जो ऊपर का है अंश को, और 4 + 1 कितना 5, और इंटू कितना भाई 100, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 20% हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो शुरू में भी पढ़ा था, लास्ट में भी पढ़ गया। तो एबीए रूल में काफी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बेसिक है आपके परसेंटेज का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे 2019 सीजीएल प्रीलिम्स में, है ना, उनको मैंने लिया आपके सामने, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देगा। अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ये जो भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल परसेंटेज के साथ में जो सीएचएस में पूछे हुए थे। तब तक के लिए पढ़ते पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए भाई, जो भी करना है करते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर।